बात थोड़ी पुरानी है। उस वक्त मोबाइल और टेलीविज़न बहुत कम घरों में हुआ करते थे। गांव में बड़ी मुश्किल से एक आध पक्के मकान देखने को मिलते थे और ज़्यादातर घर मिट्टी के बने होते थे। उस समय हमारे पास पक्का मकान था और गर्मियों का मौसम चल रहा था। एक रात मैं खाना खाकर लेटा था। गर्मी के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था, तभी मेरे घर के पीछे से आवाज़ें आने लगी। हालांकि मेरे घर के पीछे ही शमशान था। मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन हो सकता है, पर मैं फिर से सोने लगा। तभी अचानक लाइट चली गई और मैं थोड़ी ही देर में पूरा पसीने से तरबतर हो गया। फिर मैंने छत पर जाने का मन बनाया। मैंने सोचा शायद वहाँ पर हवा चल रही होगी तो नींद आ जाए। तो मैं चटाई और तकिया लेकर छत पर गया। वहाँ पर हवा चल रही थी तो मैं वहीं सो गया। थोड़ी देर बाद जब मेरी आँख खुली तो मुझे छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ें सुनाई दी। पहले तो मैंने उस आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया, पर अचानक वो आवाज़ 1 से 2 और 2 से अनेक आवाज़ों में परिवर्तित होने लगी। तब मैंने ध्यान से सुना तो वो आवाज़ें पीछे वाले कब्रिस्तान से आ रही थी। मैं उठकर उस तरफ जाने लगा। मैंने छत से कब्रिस्तान में देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कब्रिस्तान में खेल रहे थे। उनके चेहरे भी बेहद डरावने थे और वो जिस बॉल से खेल रहे थे वो कोई साधारण बॉल नहीं थी, बल्कि एक इंसानी सिर था। मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। तभी अचानक वह इंसानी सिर घूमकर मेरे छत पर आ जाता है। मैं डर के मारे नीचे बैठ गया कि कोई मुझे देख न ले। तभी अचानक एक लंबा हाथ छत पर आया और इंसानी सिर को लेकर चला गया। मैं बड़ी हिम्मत करके छिपते हुए नीचे चला गया। पहले तो मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया। फिर सुबह मैंने जब अपने घर वालों को यह बात बताई तो पहले तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। फिर कहा कि यह एक भूतिया कब्रिस्तान है, यहाँ अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।